नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज कैसा मौसम रहा और कल कैसा मौसम रहेगा, कल यानी 21 अगस्त 2026 दिन होगा शुक्रवार का। इस दिन कैसा मौसम देश भर में रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। मानसून तो असंतुलित है इस बार, मानसून तो परेशान कर रहा है किसान साथियों को देश भर में। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बिल्कुल कम है बरसात, बिल्कुल बादल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र ले सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी लंबे समय से बरसात की बूंदें नहीं पड़ी हैं, बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर ज़िलों में, ज़्यादातर जगहों पर। और परिणाम ये हो रहा है कि आंकड़ा कमी का बढ़ता जा रहा है। 13% कम है अभी बारिश पूरे भारत में, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर ये सामान्य पर भी पहुँच जाए, मान लीजिए कि अगस्त के बाकी बचे दिनों में आखिरी सप्ताह में अच्छी बरसात हो जाए, सितंबर में बहुत भारी बारिश हो जाए और सिस्टम बन जाए बहुत सारे, तो सभी जगहों पर बरसात, उसके बावजूद मैं इसको कमज़ोर और असंतुलित मानसून कहूँगा। क्योंकि साल 2026 में जून में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ा। पहले दक्षिण में जल्दी पहुँचा, फिर ठहर गया, फिर जल्दी पहुँचा, आगे बढ़ा, फिर ठहर गया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, बहुत तेज़ गति, बहुत धीमी, मतलब लंबे दिनों तक ब्रेक, ये पैटर्न रहा मानसून के प्रोग्रेस करने में। और साथ में मानसून का जो परफॉर्मेंस रहा है कि 10-15 दिन सूखा, 2 दिन भारी बारिश, आंकड़े सामान्य के ऊपर। तो ये बारिश दोनों ही स्थितियों में नुकसान पहुंचाती है, 15 दिन सूखा और 2 दिन की भारी बारिश। तो अभी जो सिस्टम है दोस्तों, वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंच गया है और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के रीजन पर, बुंदेलखंड क्षेत्र पर इस समय है। बुंदेलखंड रीजन कभी सूखे के लिए बहुत विख्यात होता था। जैसे मराठवाड़ा और बुंदेलखंड, दो ऐसे पॉकेट्स भारत के जहां पर ड्राउट कंडीशन हर साल के गर्मी से लेकर मानसून के सीजन तक दिखाई पड़ती थी, बारिश में कमी रहती थी। अभी पैटर्न थोड़ा बदला है, बारिश यहाँ पर बढ़ी है हाल के वर्षों में और इधर भी बढ़ी है, स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। लेकिन मानसून का जो फ्लक्चुएशन है वो जारी है। फिलहाल मानसून ट्रफ और इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में और मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बरसात हो रही है, पूर्वोत्तर में भी हो रही है। और अगले 24 घंटों में भी भारत के कई राज्यों पर बरसात की संभावना ज़रूर दिखाई पड़ रही है। बादल महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर भी छाएंगे, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर भी दिखाई पड़ेंगे। और साथ में इधर आप देखिए, कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कुछ तटों पर एक्टिविटी होने वाली है, तो वो हो रही है और कुछ अंदरूनी भागों पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कुछ संभावना दक्षिण से लेकर मध्य और उत्तर से लेकर पूर्व तक दिखाई पड़ रही है, आइए समझते हैं। सबसे पहले चेतावनी देखते हैं। कल पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिण भारत के राज्य और साथ में उत्तर भारत में पश्चिमी यूपी, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में येलो अलर्ट इस समय दिखाई दे रहा है कल के लिए। यहाँ पर जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर जहाँ पर आपको ऑरेंज अलर्ट दिख रहा है बारिश का, वहाँ तो बारिश होगी अच्छी। मध्य प्रदेश के साथ यूपी में भी बारिश होगी। साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और इससे सटे हुए बिहार के भागों पर भी हवा का एक नया फ्लो दिखाई पड़ेगा। ये जो नया फ्लो रहेगा, इसके कारण बिहार के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में आज की तुलना में कल थोड़ी वृद्धि हो सकती है। तो संभावना यहाँ पर बढ़ेगी और मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, जो यहाँ नीचे आ गई थी बंगाल की खाड़ी में, और वो अब पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँचेगी। उसके बाद 24 घंटों के बाद, यानी हो सकता है कि 22 अगस्त तक ये पहुँच जाए पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर, और पश्चिम में ऑलरेडी अमृतसर में पहुँच चुकी है। तो इस ट्रफ के ऊपर जाने के कारण नमी का जो फ्लो रहेगा वो बिहार के ऊपर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत के भागों पर जारी रहेगा, उत्तराखंड, हिमाचल और वेस्ट यूपी तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सटे हुए पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कुछ पूर्वी राजस्थान पर, पूर्वोत्तर में भी जारी रहेगा। दक्षिण और मध्य भारत में कोई बहुत परिवर्तन मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बारिश कहाँ पर संभावित है आइए जानते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में संभावना है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और ऊपरी रीजन में ज़्यादा चांसेस नहीं है। लद्दाख में भी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश से सटे हुए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ सकती है। पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ में जो आंतरिक हिस्से हैं पंजाब और हरियाणा के, इन दोनों राज्यों में कुछ कुछ जगहों पर, हिसार में भी, और हिसार से इधर फतेहाबाद में, साथ में कैथल, करनाल, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और इधर पंजाब के पूर्वी और मध्य दक्षिणी भागों पर भी, बरनाला, मोगा में भी कुछ पॉकेट्स में बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं, पूरब में भी और पश्चिम में भी। पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। संभावना है कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, क्योंकि जो हवा यहाँ बढ़ रही है वो हवा बिहार के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर एक्टिव वेदर कंडीशन बनाएगी। तो यहाँ पर गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक, मऊ चंदौली से लेकर गाजीपुर और देवरिया तथा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर से लेकर अयोध्या, लखनऊ और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले ज़िले ज़्यादा प्रभावित होंगे। दक्षिणी के क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ़ रहेगा मौसम। यहाँ हर दिन साफ दिख रहा है, लेकिन हर दिन, कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी और आज भी हुई है। कल भी यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। झांसी में भी, आगरा और अलीगढ़, मथुरा तथा बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में चांसेस रहेंगे। इसके बाद पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू और सीकर से लेकर के अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा और ग्वालियर समेत भोपाल और जबलपुर समेत रीवा, सीधी, सिंगरौली यानी उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा प्रभावित होगा इस मौसमी सिस्टम से कल भी, और अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। टीकमगढ़, खजुराहो, छतरपुर, मैहर, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, इन भागों में भी अच्छी बरसात हो सकती है, लेकिन साउदर्न पोर्शन में धीरे धीरे बारिश पूरब में भी और पश्चिम में भी कम होती जाएगी। जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल और डिंडोरी, बालाघाट में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल और सीहोर, शाजापुर में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। विदिशा में हो सकती है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और नीमच, रतलाम में भी बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ पैचेस यहाँ पर बनेंगे कल, और साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर, उत्तरी क्षेत्रों में और ओडिशा के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना है। विदर्भ में हो सकती है थोड़ी बारिश, इंक्लूडिंग नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया में। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि अहमदाबाद और सूरत के बीच में जो पूर्वी और जो पश्चिमी क्षेत्र है विशेष तौर पर, यहाँ पर कुछ पैचेस बनेंगे बादलों के, और कुछ पैचेस इधर तापी, डांग, भरूच और आसपास के भागों पर बनेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की हल्की और हल्की बारिश। मुंबई और कोंकण गोवा समेत मुंबई समेत कोंकण गोवा के बाकी हिस्सों पर भी हो सकती है। गोवा में भी चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत में भी कर्नाटक के तटों पर थोड़ी संभावना है, और थोड़ी सी संभावना तटों पर यहाँ पर रहेगी। पूरे तट पर चेन्नई और आसपास के रीजन पर भी कुछ उम्मीदें आप कर सकते हैं। वेल्लोर, सेलम और तिरुचिरापल्ली में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में और उत्तरी भागों में तेलंगाना में। बाकी दक्षिण भारत में फिलहाल चांसेस कम है। यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ज़रूर चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सभी जगहों पर अच्छी बरसात के आसार। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी कम रहेगी पहले की तुलना में। इधर तो बहुत कम होगी, लेकिन बिहार में थोड़ी सी उम्मीदें आप कर सकते हैं। पासिंग शावर या हल्की वर्षा, हल्की बौछारें कई जिलों पर यहाँ पर नजर आ सकती हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, जो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के लिए, बिहार की खेती के लिए बहुत राहत हो सकती है अगर बरसात होती है तो, जहाँ पर बारिश में बहुत बड़ी कमी अब तक हो चुकी है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, और साथ में इस चैनल को, साथ में न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।